हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2016 की ऑस्कर विनिंग मूवी मूनलाइट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम बचपन से लेकर जैसे बड़े होते जाते हैं और इसके साथ साथ ही अपनी आइडेंटिटी पा लेती है, इसी एक सब्जेक्ट पर यह मूवी है। ये मूवी इसके साथ बहुत सारे लेसन्स हमें सिखा कर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वॉन हमें दिखता है। वॉन जो होता है ये एक ड्रग डीलर होता है। इसके नीचे बहुत सारे आदमी काम करते हैं। इसके जो ड्रग्स होते हैं यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वॉन एक जगह आया है ये हमें दिखता है और इसका जो ड्रग डीलर होता है इससे पता वगैरह पूछता है, क्या चल रहा है ये सब उससे पूछता है। जब इसको पता चल जाता है कि बिजनेस वगैरह किस तरह से चल रहा है, इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक छोटे से लड़के के पीछे बहुत सारे लड़के भाग रहे हैं। इसे ये सब मारने वाले होते हैं तो ये बहुत ज़ोर से भाग रहा होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है शायरॉन। इसे सब लिटल बुलाते हैं। ये भाग भाग कर एक सुनसान बिल्डिंग में आ जाता है। वह वो छुप जाता है। जो जवान था इसका काम हो चुका है तो वो डायरेक्टली इस बिल्डिंग में आ जाता है। ये जो बिल्डिंग होती है यहाँ बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हैं। ये हमेशा इस बिल्डिंग को चेक करता रहता है क्योंकि ये ड्रग्स सेल करता है और इसे ज़्यादा कुछ ट्रबल नहीं चाहिए। यह जब अंदर आता है तो लिटल को देखता है। लिटल बहुत ही डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे वो बाहर आने के लिए बोल रहा होता है, यहाँ वो नहीं रुक सकता, ये सब उसे कहता है। लिटल बहुत ही डरा हुआ होता है और वो बाहर नहीं आ रहा होता। तो वो कहता है कि यहाँ से मैं अब रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों लंच कर सकते हैं। लिटिल फिर मान जाता है और ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। इसे बहुत सारा खाना देता है और फिर पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें ऐसे मेरी बिल्डिंग्स में नहीं छुपने दे सकता। वान लिटल से बुलवाने के लिए उसका जो खाना होता है यह प्लेट छीन लेता है। लिटल अब और भी शट डाउन हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने वाला, उसका खाना उसे वापस दे देता है। उसे कहता है कि जितना टाइम तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो। वान लिटल को फिर अपने गर्लफ्रेंड के पास लेकर आता है। वो कहता है कि तुमसे कुछ ना कुछ तो बुलवा ही लेगी। वान की गर्लफ्रेंड का नाम टेरेसा होता है। टेरेसा लिटल के पास बैठती है। जब रात हो जाती है तो उसे डिनर देती है। टेरेसा जब उसे पूछती है तभी ये कुछ भी बोल नहीं रहा। वो कहती है कि पहले तुम सब कुछ खा पी लो, उसके बाद हम बात करेंगे। वान कहता है कि ये वो सही से करता है पर कुछ बोलता भी नहीं। टेरेसा कहती है कि तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करने वाला बोलने के लिए। लिटल कहता है कि मेरा नाम शायरॉन है पर मुझे सब लिटल बुलाते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। ये फिर थोड़ी थोड़ी बातें करता है और कहता है कि वो कहाँ रहता है। ये अभी घर जाने के लिए रेडी नहीं होता तो टेरेसा बोलती है कि आज रात तक तुम यहाँ रह सकते हो, कल सुबह वान उसे छोड़ कर आएगा। नेक्स्ट दिन वॉन लिटल को उसके घर छोड़ने आता है। उसकी मदर होती है इसके लिए बहुत ही वरीड होती है। वो लिटल को कहती है तुम्हें घर आना था, तुम कहाँ चले गए थे। वॉन को देखकर यह बहुत ही परेशान होती है। वॉन कहता है कि उसने इसे कहाँ पाया था। वॉन अब यहाँ से जाने वाला होता है तो लिटल से हाई फाइव लेना चाहता है। लिटल की जो मदर होती है ये उसे नहीं करने देती है। लिटल को अंदर लेकर जाती है। लिटल को अंदर लेकर उसकी मदर उसे बहुत डांटती है। लिटल जब टीवी लगाने लग जाता है तो उसे कहती है अब तुम्हें टीवी में लगाने नहीं दूंगी। उसे बुक पढ़ने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लिटल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। ये फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जो सब लड़के होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। शायरॉन इनसे कीप अप नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल पड़ता है। उसके पीछे पीछे उसका एक फ्रेंड होता है केविन। वो आने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे भी अब इतना इंटरेस्ट नहीं इनके साथ खेलने में। ये दोनों फिर बात करने लग जाते हैं। केविन कहता है कि तुम बहुत ही सॉफ्ट हो, ऐसा होने लगता है, तुम्हें कभी कभी उन्हें दिखाना चाहिए कि तुम सॉफ्ट नहीं हो। लिटल भी इसके लिए एग्री करता है। केविन फिर उसे धक्का देता है। वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम सॉफ्ट नहीं हो। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं और ये जब खत्म हो जाता है तब केविन उसे कहता है कि इसी तरह से तुम्हें अब उनसे भी फाइट करना है। केविन एक अच्छा फ्रेंड होता है। वर्ल्ड में कैसे उसे रहना है ये उसे यहाँ सिखाता है। नेक्स्ट दिन हमें दिखता है कि वॉन के पास फिर से लिटल आ चुका है। वॉन फिर उसे बीच पर लेकर जाता है। ये दोनों जब पानी में जाते हैं तब उसे तैरना कैसे है ये सिखाता है। ये हो जाने के बाद वो बीच के सैंड पर बैठते हैं। वॉन अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन हम ब्लॉक पे खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, तभी एक ओल्ड लेडी मुझे मिली थी। ये रात थी तब उसने मुझे कहा था जब ब्लैक लोग रात में घूमते हैं, मूनलाइट उन पर पड़ता है तो वो ब्लू चमकते हैं। वो मुझे तब से ब्लू बुलाने लग गई थी। लिटल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम ब्लू है। वॉन कहता है कि नहीं, मेरा नाम ब्लू नहीं है। तुम किसी और को डिसाइड नहीं करने दे सकते कि तुम क्या बनने वाले हो, तुम क्या हो, तुम क्या करने वाले हो। ये कभी ना कभी तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ता है। रात में वॉन लिटल को छोड़ने के लिए आता है। उसे थोड़ी सी पॉकेट मनी भी दे देता है। लिटल की मदर वॉन के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर लेती है। लिटल की मदर के साथ और एक आदमी आज आया हुआ होता है। लिटल के साथ उसके जो फ्रेंड होते हैं ये हमेशा उस पर पिक करते रहते हैं,
उसे कभी भी चैन से नहीं रहने देते। नेक्स्ट सीन में रात दिखाई गई है और गुआन स्ट्रीट पर होता है। स्ट्रीट पर अपना जो डीलर होता है उसके साथ खड़ा हुआ होता है। वो अपने डीलर को कह रहा होता है कि किसी को भी यहाँ स्मोक करने मत देना। वो जो सेल करते हैं ये कभी भी उसका धुआं यहाँ से निकल रहा है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो एक गाड़ी से स्मोक आ रहा होता है। अपने डीलर को वो डांटता है और वह इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चला जाता है। इस गाड़ी में जब वो देखता है तो लिटिल की मदर और जो आदमी पहले हमें दिखाया गया था ये वहाँ बैठे हुए हैं और ये दोनों स्मोक कर रहे हैं। वान इन दोनों को डांटता है और फिर लिटिल की मदर इस पर चिढ़ जाती है। उसे पता होता है कि लिटिल हमेशा उसके पास आ जाता है। वो चिढ़कर उससे कहती है, क्या तुम उसे बड़ा करने वाले हो? वान कहता है कि मैं नहीं तो क्या तुम करोगे? यानी कि वो ड्रग्स वगैरह करती है तो वो अच्छी मदर नहीं है, ऐसा उसे कहता है। लिटिल की मदर कहती है, तुम भी ड्रग डीलर हो, तुम भी उसे बड़ा नहीं कर सकते। क्या तुम उसे बताओगे कि लड़के उसे क्यों चिढ़ाते हैं? लिटिल गे होता है इसीलिए उसे सब बहुत ही ट्रबल देते हैं। लिटिल अभी छोटा है इसीलिए उसे पता नहीं है, इसे किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा, इसलिए उसे पूछ रही होती है, ये उसे जता रही होती है। ये सब बताना वॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लिटिल की मदर ड्रग्स करती है, बैड कंपनी में रहती है, इसीलिए क्वान के पास वो हमेशा आता रहता है। एक दिन सुबह भी वो ऐसे ही आया हुआ होता है। वो टेबल पर साइड पर बैठा हुआ होता है। वॉन उससे कहता है कि तुम्हें सेंटर में बैठना चाहिए, इससे तुम सब लोगों को देख सकते हो। लिटिल बैठकर उससे कहता है कि मेरे मदर को मैं हेट करता हूँ। वान कहता है कि मैं भी मेरी मदर को हेट करता था, पर जैसे तुम बड़े हो गए तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बहुत ही गलत था। मैं अब उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। लिटिल वॉन से क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि सब लोग मुझे फैगेट बुलाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? वॉन कहता है कि गे लोगों को बुरा फील कराने के लिए कुछ लोग ये एक वर्ड यूज़ करते हैं। लिटिल पूछता है कि क्या मैं गे हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, ये कोई तुम्हें नहीं बता सकता। टेरेसा बोलती है कि तुम्हें ये लोग बोलते हैं ये सही नहीं है, ये तुम्हें ये नहीं बुला सकते। फिर वॉन से पूछता है कि क्या तुम ड्रग्स सेल करते हो? वॉन बोलता है कि हाँ मैं ड्रग्स सेल करता हूँ। लिटिल की मदर ये पाई करती है, ड्रग्स करती है, ये सुनकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। इस मूवी में हमें लिटिल के अलग अलग टाइम पीरियड दिखाए जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम पीरियड था उसका नाम इन्होंने लिटिल रखा था। अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है इसमें लिटिल टीनेज में है, वो स्कूल में वगैरह है, और इस पीरियड का नाम उन्होंने शायरॉन रखा है। यानी कि लिटिल से शायरॉन तक इसकी ट्रांजिशन जो है ये हमें अब दिखाई जाएगी। ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि लिटिल को जिस तरह से बच्चे बचपन में चिढ़ाते थे अभी भी वैसे ही चिढ़ा रहे हैं। क्लासरूम में उसे कुछ बच्चे चिढ़ा रहे होते हैं और वो कुछ बोल देता है, इसी वजह से वो डिटेंशन में आ जाता है। उसके बचपन का फ्रेंड केविन भी हमें दिखता है, ये भी डिटेंशन में होता है। जब लिटिल उससे पूछता है कि वो क्यों डिटेंशन में है तो केविन उससे कहता है कि मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हो चुका था और इस स्कूल में होता है तो इसीलिए एक प्रोफेसर इसे पकड़ लेता है, अभी डिटेंशन में है। केविन उसे कहकर जाता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लिटिल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि आज रात तुम यहाँ नहीं रुक सकते, आज मेरे पास कंपनी है, यानी कि उसके पास कोई आने वाला है। इसीलिए लिटिल फिल टेरेसा के पास आ जाता है। टेरेसा लिटिल को खाना वगैरह देती है और खुद पीने लग जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मैं ड्रिंक्स दूँ? ये वो जोक कर रही होती है क्योंकि ग्वान जो था वो हमेशा उसे ड्रिंक्स देता था। हमें यहाँ पता चलता है कि ग्वान अब गुजर चुका है। लिटिल ग्वान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो उसके लिए फादर फिगर जैसा था। लिटिल सर नीचे रख कर अपना खाना खा रहा होता है। टेरेसा उसे कहती है, ऐसा डर डर कर तुम्हें मेरे हाउस में नहीं रहना है, तुम इस घर में प्राइड से अपना सर ऊपर रख कर रह सकते हो। लिटिल सिर्फ नॉर करता है। वो कहती है कि मैंने जो सब कहा है वो तुम्हें फिर से कहना है। वो ज़्यादा बोल सके इसलिए उसे ट्रेन करती है। रात होती है तो उसके लिए बेड बनाती है। वो कहती है तुम्हें बेड बनाना नहीं आता, और ग्वान को भी बेड बनाना नहीं आता था। लिटिल को रात में सपने में अपना फ्रेंड दिखता है। सुबह होती है, नेक्स्ट दिन लिटिल अपने घर जाता है। इसकी जो मदर होती है ये घर के बाहर होती है और दरवाज़ा लॉक हो चुका होता है। उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है और इसके बाद उससे पैसे मांगने लग जाती है। यहाँ इसकी मदर हमें ट्विची दिखती है, यानी कि इसको ड्रग्स की ज़रूरत है और इसे मिल नहीं रहे, इसके पास पैसे भी नहीं है, तो लिटिल से वो पैसे मांगती है। लिटिल इसे दे नहीं रहा होता तो ज़बरदस्ती इसके पॉकेट वगैरह चेक करने लग जाती है। लिटिल रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जा रहा होता है तो उसे कहती है कि तुम्हें अब स्कूल जाना है। वो घर से उसे बाहर निकाल देती है। स्कूल से लिटिल जब टेरेसा के पास जा रहा होता है उसके स्कूलमेट फिर से उसे घेर लेते हैं। उससे पूछते हैं कि यहाँ तुम कहाँ जा रहे हो। उन्हें पता होता है कि टेरेसा के पास जाता है। वान मर चुका है, टेरेसा के बारे में वो गंदी गंदी बातें बोलने लग जाते हैं। लिटिल इस पर चिढ़ जाता है। उसके क्लासमेट कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ ट्रबल चाहिए। लिटिल डर जाता है और कहता है कि मुझे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए। उसका क्लासमेट फिर उसे छोड़ देता है। आज लिटिल को घर पर भी नहीं जाना होता और टेरेसा को भी मिलना नहीं होता तो डायरेक्टली बीच पर आ जाता है।
बीच पर थोड़ी देर बाद केविन आता है। केविन यहाँ आसपास रहता है तो उसे देखकर यहाँ सरप्राइज्ड होता है। केविन हमेशा उसे ब्लैक बुलाता है, ये उसके लिए उसने निकनेम रखा होता है। लीडर उसे पूछ भी लेता है, क्यों तुम मुझे ब्लैक बुलाते हो? वो कहता है कि मैं पैर से बुलाता हूँ, तुम्हारे लिए एक निकनेम है। केविन के पास ड्रग्स से भरी हुई एक सिगरेट होती है, वो लिटिल को दे देता है। ये फिर बातें करने लग जाते हैं। केविन उसे कहता है कि कितनी कोल्ड ये हवा आ रही है। इसे महसूस कर कर बहुत ही शांत लगता है, जैसा सब कुछ ठहर चुका है। लिटिल कहता है कि इतना शांत है कि खुद की हार्ट बीट में सुन सकता हूँ। केविन कहता है कि इतना सही है कि रोना आ जाए। लिटिल बोलता है कि क्या तुम रोते हो? वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा था। लिटिल कहता है कि मैं बहुत रोता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है। यानी कि उसके जो क्लासमेट्स है, ये जो वर्ल्ड है, इसे उसे जगड़ जाना है, ऐसा उसे हमेशा लगता रहता है। केविन और शायरन फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। केविन फिर लीडर को अपने घर छोड़ देता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ऐसा कुछ कभी किया था? लिटल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। वो नॉड करता है और वहाँ से चला जाता है। लिटल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे फिर से पैर से अपने पास बुलाती है। इसकी जो मदर है, ये जब भी क्लीन होती है या ड्रग्स पर नहीं होती तो ये बहुत ही अच्छी पेरेंट होती है। ड्रग्स के नशे में जब वो पीसफुल होती है तभी भी वो अच्छी पेरेंट बन जाती है। जब भी वो ड्रग्स कर रही होती है, जब उसे क्रेविंग हो रही होती है, तो ये कुछ भी करने लग जाती है। ये एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट नहीं रहती। वो यहाँ रात में लिटल से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट दिन हमें स्कूल दिखाया गया है। लिटल का जो क्लासमेट होता है, जो उसे हमेशा परेशान करता रहता है, अब वो केविन के पास आया हुआ है। ये क्लासमेट केविन को कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो एक गेम खेला करते थे? ये जो गेम होता है, इसमें ये किसी और के पास पॉइंट करेगा। केविन जो है, इसे जाकर उसे मारना पड़ेगा। अगर कोई ब्लेम आया तो ये केविन पर नहीं आएगा, ये क्लासमेट पर ही आएगा। ये क्लासमेट फिर केविन से कहता है हमें फिर से करना चाहिए। इस बार का जो टारगेट होता है ये लिटल होता है, यानी कि अब केविन को लिटल को मारना पड़ेगा। जब स्कूल ख़त्म होती है तब लिटल के सब क्लासमेट उसे घेर लेते हैं। केविन को उसे मारने के लिए बोलते हैं। केविन उसे एक पंच करता है और कहता है कि तुम नीचे ही झुक कर रहो। केविन उसे मार रहा है तो लिटल को बहुत ही बुरा लगता है और वो नहीं मानता। वो फिर से उठ जाता है। केविन फिर उसे बहुत मारता है। थोड़ी देर में स्कूल की अथॉरिटीज़ वहाँ आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लिटल एक काउंसलर से बात करता हुआ दिखता है। ये काउंसलर उसे कह रही होती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, इसका नाम तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम जिस सब से गुजर रहे हो ये मैं समझ सकती हूँ। लिटल कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। लिटल केविन पर रैट नहीं करना चाहता। लिटल किसी का भी नाम नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन जब वो क्लासरूम में आता है तो एक कुर्सी लेता है और जिसने ये सब केविन को करवाने के लिए बोला था उस पर एक कुर्सी डाल देता है। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। पुलिस को कॉल कर दिया जाता है और ये जेल में चला जाता है। ये इसके लाइफ का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। पहला जो टाइम पीरियड था उसे लिटल बुलाया गया था और इस टाइम पीरियड को शायरन बुलाया गया था। अब लिटल की शायरन में ट्रांजिशन हो चुकी है। इसमें करेज आ चुका है और अब ये जेल में जा चुका है। अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड हमें दिखाया जाता है, इसमें लिटल अब बड़ा हो चुका है। ये फुली ग्रोन मैन बन चुका है। अब ये शायरन बन चुका है तो हम इसे शायरन ही पुकारेंगे। इस टाइम पीरियड का नाम उन्होंने ब्लैक रखा है। इसका जो सिग्निफिकेंस है ये मूवी के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। जब हम इस बार शायरन को देखते हैं, ये बॉडी बिल्डर बन चुका है। ये सही तरीके से रिच भी हो चुका है। इसके पास अपार्टमेंट, एक अच्छी गाड़ी, ये सब कुछ है। वहाँ जिस तरह से ड्रग डीलर था उसी तरह से ये भी ड्रग डीलर बन चुका है। ये किसी और शहर में रहता है। वहाँ जिस तरह से सिटी में घूमता था, सब रिपोर्ट वगैरह लेकर घर चला जाता था, उसी तरह से शायरन भी अब करता है। बचपन में शायरन बहुत ही शाय था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था। अब वो बड़ा हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये किसी को भी डरा सकता है, धमका सकता है। अभी वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, पर वो सही तरीके से अब बोल लेता है। उसका स्ट्रीट डीलर उसके फ्लैट पर आता है, उसे पैसे देता है तो शायरन उसे कहता है तुम्हारे पास आज कुछ कम पैसे हैं। ये डीलर थोड़ा सा डर जाता है, उसे धमकाता है। ये डीलर कहता है कि मैंने सब कुछ लाया है। शायरन उसे धमकाता है, कहता है कि क्या तुम मुझे लायर बुला रहे हो? ये सिचुएशन ज़रा टेंस हो जाती है। तब शायरन हंस देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा मजाक ले रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने इस बार बहुत ही अच्छे पैसे लाए हैं। उसे वो पैसे दे देता है और वहाँ से निकाल देता है। जब रात हो जाती है तो शायरन की आंसरिंग मशीन पर एक मैसेज आता है। इसकी मदर का होता है। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम मुझे विजिट करने के लिए आ सकते हो। वो उसे मिस करती है, उससे मिलने के लिए उसे आना चाहिए। वो इस मैसेज पर उसे बताती है। लिटिल को रात में नींद वगैरह नहीं आती तो वर्कआउट वगैरह करता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आता है। ये जो कॉल होता है ये केविन का होता है। जब केविन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है तो शायरन बिलीव नहीं कर पाता। केविन कहता है कि टेरेसा से मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। केविन पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ?
वो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है कौन बोल रहा है। केविन कहता है कि मैं जॉर्जिया अटलांटा में रह रहा हूँ, यानी कि शैरॉन की मदर जहाँ रह रही होती है वही वो रह रहा होता है। केविन उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि जो सब हुआ इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा फील होता है, ये सब होना नहीं चाहिए था। केविन अब शेफ बन चुका होता है। इसने भी कुछ गलत रास्ते चुने थे और इसकी वजह से वो जेल में जा चुका था। जेल से वापस आने के बाद इन्हें प्रोबेशन करना पड़ता है, इसे एक स्टेडी जॉब चाहिए, इसलिए कुक बन चुका है। वो शायरन को कहता है कि कभी तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा। शायरन फिगर आउट नहीं कर पाता कि इसने इसको क्यों कॉल किया है। केविन उसे कहता है कि रेस्टोरेंट में एक आदमी आया था, उसने एक गाना चलाया था, इसके बाद तुम्हारी याद मुझे आ गई, इसलिए उसने कॉल उसे किया होता है। यही ये कॉल ख़त्म हो जाता है और हमें शायरन अब ड्राइव कर रहा है ये हमें दिखता है। वो अटलांटा में आ रहा है। पहले वो अपने मदर से मिलने जाता है। शायरन को रात में बुरे सपने आते हैं, ये उसकी मदर को पता है। उसकी मदर उससे कहती है किसी से तुम इसके बारे में बात कर सकते हो, प्रोफेशनल से बात कर सकते हो। शायरन इस पर कुछ भी नहीं बोलता। शायरन की मदर जो होती है अब ओल्ड एज फैसिलिटी में होती है, अब एक क्लीन हो चुकी है, ड्रग्स वगैरह कुछ भी नहीं करती। इसे पता है कि शायरन क्या काम करता है, ये फिर उसे एडवाइस करती है। वो कहती है कि मैं बुरी थी, मैं जो सब काम किए हैं ये बहुत ही गलत किए हैं, पर तुम्हें भी ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी लाइफ सही से कर सकते हो, तुम्हारे पास चांस है कि तुम सही रास्ते पर चल सकते हो। शायरन फिर वहाँ से जाने लग जाता है, उसे बैठने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो यही मैं चाहती हूँ। ये उसे सॉरी बोलती है और ये दोनों रोने लग जाते हैं। शायरन फिर केविन जहाँ काम करता है वहाँ आता है। केविन उससे पहले पहचान ही नहीं पाता। वो उससे पूछता है कि तुम कैसे आ गए। शायरन कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए कुक करोगे, इसलिए मैं आया हूँ। केविन कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें खाने पीने की कुछ कमी है। और वो कहता है कि मैंने बोला था, इसलिए अब उसके लिए वो कुक करने लग जाता है। केविन उसके लिए डिशेस वगैरह लेकर आता है और उसके पास वाइन भी होती है, ये भी वो पूर करता है। शायरन बोल रहा होता है कि मैं पीता नहीं, क्योंकि वो इसे टेस्ट नहीं कर पाता। इसके बाद शायरन बिना टेस्ट किए ही इसे पी लेता है। केविन ने शायरन के लिए जो डिनर बनाया होता है शायरन को बहुत ही अच्छा लगता है, ये केविन नोटिस करता है। केविन अब रेस्टोरेंट चला रहा होता है तो उसे कुछ काम होता है, तो यहाँ काम करने लग जाता है। अपना काम खत्म होने के बाद वो फिर से केविन के पास आता है। केविन अपना वॉलेट निकालता है, उसका जो सन होता है ये शायरन को दिखाता है। उसे कहता है स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। शायरन को पता होता है कि ये कौन थी। वो कहता है कि उसके साथ ही मैंने शादी कर ली थी, ये बहुत ही यंग थे तभी इससे बच्चा हो चुका था। अब उसके और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, ये भी शायरन को पता चलता है। ये शायरन से पूछता है ये इंसिडेंट के बाद इसने क्या किया है। शायरन उसे कहता है कि जेल में मैं जुए में चला गया था, वहाँ एक गैंगस्टर से उसकी मुलाकात हुई थी, उसके लिए इसने काम करना शुरू कर दिया और जिस तरह से टाइम गुजरता गया इसे अच्छे से काम करता गया और एक बड़ा डीलर अब ये बन चुका है। केविन सरप्राइज होता है कि ये काम वो कर रहा है। शायरन कहता है कि जो है वो है। केविन ये मानने के लिए रेडी नहीं होता। वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते। शायरन केविन से पूछता है क्यों तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। केविन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक आदमी आया था, उसने गाना चलाया था जिससे मुझे तुम्हारी याद आ गई। शायरन को इस पर बिलीव नहीं हो पाता। केविन फिर उठता है और एक गाना चलाता है। इस गाने में दो लवर एक दूसरे से जुदा हो गए थे, जब वो फिर से मिले हैं तो इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इस गाने के बोल होते हैं। जब केविन की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो शायरन और वो गाड़ी में केविन के घर पर आ जाते हैं। शायरन ने बहुत पी ली होती है तो इसलिए उसे ज़्यादा डिजी महसूस होने लगता है। केविन उसके लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। केविन उसे कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम बहुत ही अलग अब लग रहे हो। शायरन उसे कहता है कि हमेशा से मैं ऐसा ही था। केविन इस पर हंसता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसे थे। केविन कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था, पर शायरन उसका सेंटेंस इंटरप्ट कर देता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जाने के बाद मैं अब फिर से रोज़ अप हुआ हूँ, मैं जैसा था वो गलत था, मैंने अब काम किया है और मैंने अपने लिए कुछ बना लिया है। मेरा जो पास था इससे मैं अब ऊपर उठ चुका हूँ। केविन कहता है कि ये भी सही है। शायरन केविन के बारे में पूछता है। केविन कहता है कि लोग हमेशा मुझे जो भी करने के लिए बोलते रहे वो मैं करता रहा, कभी मुझे जो फॉलो करना था, जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे करना था, ये कभी मैं कर नहीं पाया। शायरन उसे पूछता है कि अब क्या। केविन कहता है कि अब तो मैं मेरे सन के लिए जीता हूँ। अपने सन से वो बहुत ही प्यार करता है और जो फैमिली उसे चाहिए थी वो फाइनली उसके पास है। अब जो भी सब वो करता है अपने सन के लिए करता है, इस फैमिली को सस्टेन करने के लिए करता है। शायरन फिर उसे कहता है कि तुम ही एक आदमी हो जिसने मुझे टच किया था। केविन फिर उसके पास जाता है और एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, ये हमें दिखता है। इस सीन के बाद हमें छोटा शायरन दिखाया गया है। इस सीन का अब हम मीनिंग देखेंगे। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारा जो भी स्ट्रगल होता है ये कंट्रोल के लिए होता है,
जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो अपने आप पर हमारा कंट्रोल आता रहता है। हमारी जो सिचुएशन है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जो भी सब चीज़ें हमें करनी होती है, यानी कि एजुकेशन, जॉब या कुछ ना कुछ पैसे कमाना, ये सब हम करते हैं। जो हमारी लाइफ का जो कंट्रोल होता है यह हम पाते रहते हैं। जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो एक कंट्रोल पाने के लिए आपने आप को जैसे बनाया है, जिस तरह से खुद के पास हम एक शील्ड वॉल बना कर रखते हैं, वो सब हम तोड़ देते हैं। हम जैसे हैं ऐसा इस आदमी को हमें दिखाना पड़ता है। जैसे हम छोटे थे, जिस तरह से हम वर्ल्ड को देखते थे, जैसा हम महसूस करते थे, रिलेशनशिप में हम फिर से वैसे ही महसूस करने लग जाते हैं। शायरॉन जब केविन के पास होता है तो वो वैसे ही महसूस करता है। इसीलिए हमें जब शायरॉन छोटा था उसका एक सीन दिखाया गया है। ये जो टाइम पीरियड था इसका नाम ब्लैक था। केविन उसे ब्लैक बुलाता था। शायरॉन अब केविन का ब्लैक बन चुका है। शायरॉन बचपन में वीक था। उसे लोगों से कैसे डटकर सामना करना है ये कभी भी नहीं आता था। अब जो भी ये बड़ा हो चुका है तो अपने आप को इसने खड़ा कर लिया है। अब ये वर्ल्ड का सामना कर पाता है, पर फिर भी ये अकेला ही होता है। अब जब वो केविन से मिल चुका है, अब वो अकेला नहीं है। जैसा शायरॉन है, केविन उसे वैसे ही जानता है। एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। इस लास्ट फ्रेम के साथ ये मूवी एंड होती है। ग्रोइंग अप पर यह बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, यानी कि आपको सब वीडियोज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक अच्छी मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।